जहानाबाद के पारस बिगहा थाना के सेंधवा गांव के अमिताभ रंजन उर्फ पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का 2011 से 2023 तक का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसने खुद को मृत घोषित कर रखा था। कई मामलों में अभियुक्त वांछित चल रहा है। सूचना के आधार पर अमिताभ रंजन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इसके कुछ साथियों और परिवार के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिस्तौल, कारतूस और राइफल भी बरामद हुआ है। अमरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी जहानाबाद। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन, सेंधवा गांव के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये अभी भी वांछित हैं। इनके अपने घर में आए होने की और छिपे होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसमें एसटीएफ जहानाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है। जहानाबाद पुलिस की टीम की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईओ जो हमारे प्रभारी हैं, टाउन एसएचओ, परस बिगहा एसएचओ जिनके एरिया में कार्रवाई हुई है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और लगभग 10 घंटे से ऊपर सर्च अभियान किया है। और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जो पप्पू शर्मा हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पप्पू शर्मा पिछले काफ़ी समय से विस्तृत आपराधिक इतिहास के बाद ठगी का भी काम कर रहे थे और इन्होंने लगभग 4 वर्षों से स्वयं को मृत घोषित कर रखा है और उसका भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इनका लगभग 2011 से लेकर 2023 तक का विस्तृत आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें परस बिगहा थाना के अधिकांश कांड हैं, 115/11, 8/13 से लेकर लगभग 2021 तक के कांड हैं और जहानाबाद टाउन थाना का भी कांड इनके ऊपर पूर्व में दर्ज है। 3 कांड ऐसे हैं जो परस बिगहा 19-20, परस बिगहा 12-21 और परस बिगहा 48-21, जिनमें अभी भी ये वांछित चल रहे हैं। हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अन्य प्रदेशों में, विशेष तौर पर झारखंड में कुछ न्यायिक जो है प्रोसेस इन लोगों पर इशू हुए थे, इन पर जो इनके मृत सर्टिफिकेट दिखाने की वजह से जिनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, उसके संबंध में भी हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम लोगों ने 6 गिरफ्तारियां की हैं अभी तक, जिनमें ये जो मुख्य अभियुक्त हैं अमिताभ रंजन और पप्पू शर्मा, इनके अतिरिक्त नंदन कुमार, राकेश कुमार, अमन कुमार और 2 महिलाएं हैं, मिंटू रंजन पिता अमिताभ रंजन, दीपा रंजन, मिंटू रंजन पति अमिताभ रंजन और दीपा रंजन पिता अमिताभ रंजन। इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी है इनके घर से, वो एक देशी पिस्टल, 56 जिंदा कारतूस, जिसमें पिस्टल के भी कारतूस हैं, .315 बोर के भी कारतूस हैं, एक रेगुलर राइफल है, जिसको हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो राइफल कहाँ से चोरी हुई या उसका क्या इतिहास रहा है, जिसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त वॉकी टॉकी, चार्जर, एक लैपटॉप, मोबाइल, जो इनका मृत्यु का जाली प्रमाण पत्र है वो भी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। और इनके घर में लगभग लाखों की ऐसी संपत्ति भी हम लोगों को देखने को मिली है, जो किसी न किसी ठगी के फलस्वरूप इन्होंने मंगाई होगी, परंतु उनके संबंध में कोई कांड अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। हम लोगों का अनुमान है कि हम लोगों की इस कार्रवाई की आपके माध्यम से जब खबर जाएगी तो और भी कुछ कांड हम लोगों के पास प्रतिवेदित हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। ये सब हटवाओ बिल्कुल।